बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको डिफरेंट रिलेशंस गिवन हैं और इनका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपने बताना है टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इन्वर्स इज़ अ फंक्शन और नॉट। क्या ये जो इन्वर्स है और जो फंक्शन है, ये जो इन्वर्स है या जो रिलेशन है, ये इट्स सेल्फ फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो हम ऐसा करेंगे 4 का पार्ट 1 और 2 इस वीडियो में करेंगे, बल्कि फ़र्स्ट 3, 1, 2 और 3 इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे लगता है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए हम पहले 1, 2 और 3 करते हैं, नेक्स्ट में 4 और 5 करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन गिवन है, यहाँ पर मैंने ये रिलेशन लिख लिया 4 के पार्ट 1 में। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि जब भी कोई रिलेशन लिखा मिले तो हम उसको आर के नाम से याद रख सकते हैं। तो हम कहते हैं ये हमारे पास रिलेशन है आर, चाहे इसको R1 लिख लें क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से इसका तल्लक है, लेकिन R ही ठीक है क्योंकि हम सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 3 और 2, 4 और 3, 5 और 4, 6 और 5 आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपने देखना है जो फर्स्ट होते हैं, जो डोमेन के सेट में आते हैं, वो चिल्ड्रन हैं और जो सेकंड हैं वो फादर हैं। अब चिल्ड्रन 2 से पूछा फादर क्या है, उसने 1 की तरफ इशारा किया, तो क्या 2 दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कहीं पर 2 नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 3 देखा, 3 के फादर 2 हैं, दोबारा से उन्होंने रिपीट नहीं किया, यानी कि 3 के फादर 2 अगर आगे लिखा होता 3 के फादर 1, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास क्या है, अगर 3 जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, एक बच्चा 2 बाप की तरफ इशारा कर रहा है, ये भी मेरे फादर हैं, ये भी मेरे फादर हैं, तो वो रिलेशन है। अगर ऐसा नहीं है, एक बच्चा एक बाप की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो क्या है, फंक्शन है। तो 2 का फादर 1 रिपीट नहीं हुआ, 3 का फादर 2 किसी जगह पर रिपीट नहीं हुआ। इस तरह 4 के फादर क्या है, 3 है, 5 के फादर क्या है, 4 है, 6 के फादर क्या है, 5 है। तो ना 4 ने, ना 5 ने, ना 6 ने, तो ये जो है ये आर क्या है, आर इज़ आ फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है, आर एक फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, जो सेकंड नंबर पर लिखे हैं, यानी कि डोमेन को रेंज बना देना है और रेंज को डोमेन। तो ये 2, 1 है, इसकी बजाय इसको लिख देंगे 1, 2। इसी तरह जो x है उसकी y की जगह पर और जो y है उसको x की जगह पर लिख देंगे, यानी कि ये 2, 3 बन जाएगा, 3, 4 बन जाएगा, इधर 4 और 5 बन जाएगा, उसके बाद 5 और 6 बन जाएगा। तो सिर्फ आपने इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने के बाद 1 के फादर 2 हैं, 2 के फादर 3 हैं, 3 के फादर 4, 4 के फादर 5, 5 के फादर 6। तो किस ना 1 रिपीट हुआ है शुरू में, ना 2 रिपीट हुआ, ना 3, ना 4, ना 5, तो ये भी क्या है, इन्वर्स भी जो क्या है, इज़ आल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। तो सिंपल सी बात थी, ठीक है। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये क्योंकि तीनों जोन से हैं, ये फंक्शन है, आपका जो मेजर कंसेप्ट बनेगा वो जाकर इसके फोर्थ पार्ट में बनता है कंसेप्ट, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन। क्योंकि इधर एग्जांपल ऐसी थी, या मैं कोशिश करता हूँ इसके बाद आपको एक और एग्जांपल अपने पास से ही दे दूँ, ताकि आप थोड़ा सा बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो तब आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि अगर अनसीन आए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। मिलता जुलता कोई सवाल आ जाए, एक वैल्यू चेंज करने से फ़र्क पड़ जाता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन गिवन था, इसको हम आर कह देते हैं, ठीक है, आर के नाम से इसको याद कर लेते हैं। तो 1 के फादर 3 हैं, 2 के 5 हैं, 2 ने भी, 3 ने भी, 4 ने भी रिपीट नहीं किए, 5 ने भी रिपीट नहीं किए, तो ये क्या है, फंक्शन है। इसका इन्वर्स बनाते हैं तो x को y से रिप्लेस करते जाते हैं, यानी कि दूसरे वाला पहले लिखते चलते हैं, तो ये इन्वर्स बनता जाता है। कोई इसमें खास बात नहीं है। 9 और 4 और 11 और 5, तो अब भी देखें तो 3 ने रिपीट नहीं किए, 5 ने, 7 ने, 9 ने, तो ये दोनों क्या है, आर एंड आर इनवर्स इज आ फंक्शन, इस बोथ आर फंक्शन, यहाँ सिंपल है बोथ, दोनों क्या है, बोथ आर फंक्शंस। ये आपके पास दोनों के दोनों फंक्शन है, ठीक है। अब एक हम
एग्जाम्पल अपने पास से लिखते हैं ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि डिफरेंस कब रिलेशन फंक्शन होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक है 1 2, उसके बाद लिखा 1 3, फिर लिखा 2 1, ठीक है, और 5 6, ठीक है। तो अगर आप देखें इसमें जो रिलेशन की अपने पास से मैंने लिखा है, 1 कहता है मेरे फादर 2 हैं, फिर 1 रिपीट हो गया तो 1 कहता है मेरे फादर क्या है 3 हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो यहाँ पर या यहाँ पर अगर रिपीट हो जाए तो 1 के फादर 2 भी हैं 1 के फादर 3 भी हैं, तो ये आर इज़ आर रिलेशन है, ये रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, ये एग्जांपल समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पेपर में बैठे हो कोई अनसीन क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये बन जाएगा 2 का फादर 1, 3 का फादर 1, इसी तरह यहाँ पर आ गया 1 का फादर 2 और 6 का फादर 5, ठीक है। अब 2 के फादर 1 है, ओके है, 2 कहीं पर रिपीट नहीं हुआ, 3 के फादर 1 है, 2 बच्चे हैं जिनका एक बाप है, पॉसिबिलिटी है, 3 का फादर है 1 का फादर है 2, 6 का फादर है 5। तो जो इन्वर्स है वो इज़ अ फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन जो रिलेशन था आर था वो फंक्शन नहीं है। तो समटाइम ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो ये 1 2 करने के बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्योंकि जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको करके हम वीडियो क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स दोनों कवर करेंगे। उसका कंसेप्ट भी समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो समझाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको। x और y सच दैट y इक्वल है 2x प्लस 3 के, और साथ लिखा हुआ है x एलिमेंट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। x और y, ऐसे x y आपने लिखने हैं जिसमें x एलिमेंट है रियल नंबर का। अब रियल नंबर से मुराद क्या है, कोई भी नंबर जो आपके ज़हन में आता है अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर्स को छोड़कर। अब यहाँ पर x की जगह पर 0 लिखें तो y की वैल्यू आती है 3, एक वैल्यू आ रही है ना, x की जगह पर 0 लिखा तो y की वैल्यू 3, x की जगह पर 1 लिखा तो y की वैल्यू 5y, x की जगह पर 2 लिखा, यहाँ पर 2 2 4, 4 प्लस 3 7, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर 3 लिखा, 3 2 6 प्लस 3 9, तो एक x की वैल्यू लिखने से y की एक ही वैल्यू आती है। तो ये जो रिलेशन है r है, इसे हम फंक्शन कहेंगे। तो r क्या है, इज आ फंक्शन, r फंक्शन है। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स में क्या होता है, यहाँ पर तो हम x और y ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर y को रिप्लेस कर देंगे x से और x को रिप्लेस कर देंगे y से, कि जहाँ पर y है उसकी बजाय आप x लिखें पहले, ठीक है, और जहाँ पर x है उसकी बजाय आप y लिख दें। यानी कि अगर मैं रफ में वर्क करता हूँ इसका, कि जहाँ पर ये रफ वर्क है, ये y है 2x प्लस 3, जहाँ पर y था उसकी जगह पर आपने x लिख देना है, और जहाँ पर x है उसकी जगह पर आपने y लिख देना है। उसके बाद y वालों को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर देना है, और यहाँ से y में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 3/2, और यहाँ पर भी जो x एलिमेंट है वो r ही रहेगा, क्योंकि जब रियल नंबर का इन्वर्स लेते हैं तो वो भी रियल नंबर ही आता है, क्योंकि अगर नेचुरल था तो वो रैशनल बन जाएगा, लेकिन रियल की रेंज में ही रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर x की जगह पर 0 लिखता हूँ तो y की वैल्यू आती है -3/2, x की जगह पर 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू आती है -1, यानी कि x की जगह पर अगर 1 लिखें तो y का भी एक ही आंसर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 1 से पूछा जाए 0 से आपके फादर कौन है, तो -3/2 की तरफ इशारा करता है, उसकी आउटपुट क्या है -3/2। तो r इन्वर्स 1 पर 1 आ रहा है, तो r इन्वर्स इज आल्सो अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, इसका जो रिलेशन है वो भी क्या है, आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जब इसका मतलब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें 4 के पार्ट 4 और 5 का हम करेंगे कवर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और जो एग्जाम्पल के लिए आप अगर मज़ीद अच्छा समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार अच्छे तरीके से सुने, उसकी वीडियो देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट 4 पर। कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर साथ बाय उमैर साजिद मेंशन कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 और 5, एक्सरसाइज 2.6 क्लास 11 मैथ बाय उमैर साजिद लिखेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।